नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं भगवतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या। पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालङ्करोतु। नमो नमः शिवायास्तु शङ्कराय कपर्दिने गिरिजार्धाङ्गदेहाय नमस्ते चन्द्रमौलये। ॐ सर्वचैतन्यरूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। दुर्गतिनाशिनी दुर्गे जय जय। दुर्गतिनाशिनी दुर्गे जय जय। सब लोग बोलिए दुर्गतिनाशिनी दुर्गे जय जय। दुर्गतिनाशिनी दुर्गे जय जय। कालविनाशिनी काली जय जय। कालविनाशिनी काली जय जय। उमे रमे ब्रह्माणि जय जय। उमे रमे ब्रह्माणि जय जय। सीते राधे रुक्मिणी जय जय। सीते राधे रुक्मिणी जय जय। दुर्गतिनाशिनी दुर्गे जय जय। दुर्गतिनाशिनी दुर्गे जय जय। दुर्गतिनाशिनी दुर्गे जय जय। दुर्गतिनाशिनी दुर्गे जय जय। बोलिए राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता की जय। हर हर महादेव। श्रीमद् देवी भागवत के पावन प्रसंगों के श्रवण के अवसर पर यहाँ पर अपनी उपस्थिति से वातावरण को पवित्रता प्रदान कर रहे नारायण स्वरूप यतिवृंद, विद्वत वृंद, हमारे ज्योतिर्मठ के धर्माधिकारी जी, ज्योतिषपीठ शास्त्री जी, यहाँ पर समुपस्थित विशिष्ट जन, आदरणीय मातृशक्ति और सुधी सज्जनों, हम लोग श्रवण करने के लिए बैठे हैं। और श्रवण का मतलब कल चर्चा हुई थी कि उपक्रमोपसंहारादि षड्विधैर्लिंगैः तात्पर्यावधारणं श्रवणम्। उपक्रम उपसंहार के मध्य अभ्यास अपूर्वता आदि जो लिंग हैं उनका पालन करते हुए किसी तात्पर्य पर पहुंचने के लिए जब चर्चा की जाती है उसका नाम होता है श्रवण। कुछ भी कहना, कुछ भी सुनना नहीं, किसी एक बिंदु को तात्पर्य की ओर लेते हुए, निष्कर्ष निकालते हुए जब कोई श्रवण किया जाता है तो उसी का नाम श्रवण होता है। और इसीलिए हमने बताया कि श्रीमद् देवी भागवत का आरंभ बुद्धिम ज्ञान प्रचोदयात से होता है, तो समापन भी धियो यो न प्रचोदयात कह करके किया जाता है। इसका मतलब है ये जो देवी भागवत है ये गायत्री मंत्र का भाष्य है। गायत्री भाष्य भूतोसौ
भागवत जी के बारे में भी यही कहा जाता है कि ये गायत्री मंत्र का भाष्य है, ब्रह्म सूत्र का विनिर्णय है। जैसे श्रीमद् भागवत के बारे में फलश्रुति कही गई है, वैसे ही श्रीमद् देवी भागवत भी है। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज सूत जी, आप हमको देवी भागवत सुनाएंगे? सूत जी ने कहा, बिल्कुल सुनाएंगे। ये जो आप हमसे देवी भागवत सुनाने के लिए कह रहे हैं, ये कोई ऐसी मांग नहीं है जिससे हमारा घाटा हो और आपका फायदा हो जाए। प्रायः जो मांग होती है उसमें मांगने वाला अगर उसकी मांग पूरी हो जाए तो फायदे में हो जाता है। देने वाला घाटे में कि फायदे में? तो बताया कि देने वाला भी फायदे में होता है, क्योंकि लेने वाले को तो एक मिलता है और देने वाले को बाद में कई गुना होकर के उसका दिया हुआ प्राप्त हो जाता है। इसलिए देने वाला भी सनातन संस्कृति में लाभ में ही रहता है, उसकी कोई हानि नहीं होती। सूत जी कह रहे हैं कि आपने ये जो हमसे कहा कि देवी भागवत की कथा हमको सुनाइए, इससे तो आपने हमको अपने आप को एक बार पुनः पवित्र करने का अवसर प्रदान कर दिया। इसलिए बहुत अभिनंदन है आपका ऐसी मांग करने के लिए। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन् पुनाति ही वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रेंस तत्पाद सलिलम यथा। वासुदेव की कथा का जो प्रश्न है, भगवान के चरित्र हमको सुनाइए, ऐसी जो प्रार्थना है, ये 3 पुरुषों को पवित्र करती है। वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रींस, वक्ता को, पूछने वाले को, मतलब जिसने सुनने के लिए आग्रह किया है उसको, और जो बाकी सब सुन लेते हैं उनको भी। 3 पुरुषों को पवित्र करने वाली ये गंगा, जैसे भागीरथी गंगा है, लाने वाले भगीरथ को तार गई, जिनके लिए भगीरथ लाए उन 60,000 सगर पुत्रों को तार गई, और आज तक हमको और आपको तार रही है। ऐसे ही ये कथा रूपी गंगा है, जो कहता है उसको भी तारती है, पवित्र बना देती है। जो सुनने के लिए उपक्रम करता है उसको भी पवित्र कर देती है, और जो इस उपक्रम का लाभ ले लेते हैं उनको भी पवित्र बना देती है। इसलिए जो 3 पवित्र होते हैं उसमें सबसे पहले पवित्र कौन होता है? सवाल ये आ गया। यजमान भी, वक्ता भी और श्रोता भी, इनमें सबसे पहले कौन पवित्र होगा? तो बताया वक्तारम, सबसे पहले तो वक्ता ही पवित्र होता है। इसलिए मेरे लिए यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आप लोगों ने मुझसे इस तरह का प्रश्न किया। या विद्येत्यभिधीयते श्रुतिपते शक्ति सदाद्या परा, सर्वज्ञा भवबंध चित्ति निपुणा सर्वाशये संस्थिता, दुर्गेया सुदुरात्मभिश्च मुनिभिर ध्यानास्पदं प्रापिता, प्रत्यक्षा भवती हसा भगवती सिद्धिप्रदा सर्वदा। कह रहे हैं कि जो भगवती वेदों के द्वारा विद्या नाम से बुलाई गई है, जो इस संसार की आद्य कारणभूता शक्ति है, जो सर्वज्ञा है, इस संसार रूपी बंधन को काट देने में निपुण है, और जो भी संसार में कण कण है सब में वो विद्यमान होकर के सबको चेतना प्रदान करती है। जो विद्वान है वो तो उसको जान लेते हैं, जो अविद्वान है वो उसको किसी हालत में नहीं जान सकते। ऐसी वो भगवती आप सबके लिए सिद्धि प्रदान करने वाली बने। तो इस तरह से ध्यान करके सूत जी ने देवी भागवत की कथा सुनाना शुरू किया। ये जो देवी भागवत है इसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंध हैं और 318 अध्याय हैं। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास के द्वारा इसकी रचना की गई है। और जैसा कि पुराणों के लिए 5 लक्षण का होना जरूरी है, पुराणम पंच लक्षणम, इसमें भी 5 लक्षण विद्यमान हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च
वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। इसमें सर्ग होना चाहिए, प्रतिसर्ग होना चाहिए, वंश होना चाहिए, मनवंतर होना चाहिए और वंशानुचरित होना चाहिए। ये 5 जिस ग्रंथ में होते हैं उसी ग्रंथ को पुराण नाम से कहा जा सकता है। तो पुराण बनने के लिए जो 5 लक्षण आवश्यक होते हैं वो 5 लक्षण भी इसमें विद्यमान हैं। वो जो भगवती आद्या विद्या हैं वो त्रिगुणमयी हैं। उनका स्वरूप क्या है? ये 3 गुण ही सम्मिलित रूप से उनका स्वरूप है। सात्विकी, राजसी और तामसी 3 उनके भेद हैं और उन्हीं को महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के नाम से कहा गया है। अर्थात इन्हीं 3 रूपों में 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वो समय समय पर आविर्भूत होती हैं। सृष्टि के लिए माता का शरीर धारण करना ही सर्ग है और इनके द्वारा 3 देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनको उत्पन्न करना इसी का नाम प्रतिसर्ग है। सूर्य चंद्र के वंशों का जो वर्णन है वही वंश वर्णन है और स्वयंभू आदि 14 मनुओं का जो कार्यकाल है उसके बारे में जो कथन है उसी का नाम मनवंतर है। और मनुओं के जो वंशज हैं उनके जो विशिष्ट चरित्र हैं जिनसे हमको शिक्षा प्राप्त होती है उन चरित्रों का कथन इसी का नाम वंशानुचरित है। पंचलक्षण युक्तानि पुराणानि भवन्ति ही। ये कोई भी पुराण हो वो सब इन 5 लक्षणों से संयुक्त हुआ करते हैं। 18 पुराण हैं। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंगकूस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। सूत जी महाराज ने बताया 18 पुराणों के नाम जान लीजिए। उनमें से मद्वयम 2 पुराण म अक्षर से शुरू होते हैं। कौन कौन से? मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। मद्वयम भद्वयम चैव 2 पुराण ऐसे हैं जिनका नाम भ से शुरू होता है। एक है भागवत और एक है भविष्य। भागवत में कौन सा भागवत? देवी भागवत कि श्रीमद् भागवत? तो कहना होगा दोनों ही भागवत भागवती है। व्रत्रयम, ब्र अक्षर से 3 पुराणों का नाम आरंभ होता है। ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम। व अक्षर से 4 पुराणों का नाम आता है। वामन पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और वाराह पुराण। 4 व अक्षर से शुरू होते हैं और एक एक अक्षर से बाकी हैं। अनापलिंग कूस्कानी। आ से अग्नि, ना से नारद, प से पद्म, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण और स्कानी, स्क से स्कंद पुराण। इस तरह से कुल 18 पुराण होते हैं। एक ही छोटे से श्लोक में 18 पुराणों का नाम उन्होंने बता दिया। ये जो हमारा कार्य है, कार्यकाल है, ये 28वां कलयुग है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ऐसे 4 युग होते हैं, क्रम से आते हैं। पहले सतयुग होता है, फिर त्रेता होता है, फिर द्वापर होता है, फिर कलयुग आता है और कलयुग के बाद फिर सतयुग आ जाता है। ये क्रम इनका चलता रहता है। चारों जब बीत जाते हैं तो एक चतुर्युगी होती है और इसी तरह से एक के बाद एक चतुर्युगियाँ बीतती चली जाती हैं। 1000 चतुर्युगी जब हो जाती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसी को कल्प कहते हैं। इस समय जो हमारा कलयुग चल रहा है जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं, ये कौन सा 1000 चतुर्युगी में से कौन सा वाला है? तो इसके लिए बताया कि ये 28वां कलयुग है। 27 चतुर्युगी बीत चुकी है इस सृष्टि की और ये 28वीं इस समय चतुर्युगी चल रही है। उसमें सतयुग बीत चुका है, उसमें त्रेता बीत चुका है, उसमें द्वापर बीत चुका है और ये कलयुग चल रहा है जिसका
100 से ज़्यादा इस समय वर्ष चल रहा है। हर द्वापर में व्यास होते हैं और हर व्यास अपने अपने समय में उपदेश लोगों के लिए प्रदान करता है। ये जो 28वां कलयुग है, इसमें कृष्णद्वैपायन नाम के व्यास बने, उन्होंने ही ये जो पुराण है इसकी रचना की है। भागवत भी और देवी भागवत भी दोनों ही व्यास जी की रचनाएं हैं। एक उन्होंने सुखदेव जी को सुनाया, एक उन्होंने जन्मेजय को सुनाया। बाकी सारे पुराण उन्होंने एक एक बनाए, भागवत का उन्होंने जोड़ा बना दिया। क्यों? क्योंकि भगवान के रूप जो हैं वो दो हैं। कभी भगवान स्त्री रूप में आते हैं, कभी पुरुष रूप में आते हैं। कदाचित आद्या ललिता पुंलूपा कृष्ण विग्रहा, कभी कभी देवी जी कृष्ण के रूप में बन के आ जाती हैं और कभी कभी कृष्ण देवी के रूप में बन करके आ जाते हैं। इसलिए उन्होंने ये जोड़ा बनाया है। इसलिए जोड़ा वाले लोग जो हैं वो श्रीमद् देवी भागवत को अधिक सुनने का प्रयास करते हैं कि हम देवी भागवत सुने। व्यासेन कृत्वाति शुभम पुराणम शुकाय पुत्राय महात्मने यत् वैराग्य युक्ताय च पाठितम वै विज्ञाय चैवारण्य संभवाय। सूत जी कहते हैं कि जब अरणी मंथन से सुखदेव जी को उत्पन्न करके उनको बढ़ा दिया, बाद में पढ़ाने का उनको जब समय आया तो उन्होंने देवी भागवत भी सुखदेव जी को सुनाया। भागवत तो सुनाया ही था, और जब वो देवी भागवत की कथा अपने पुत्र सुखदेव जी को सुना रहे थे, उसी समय मैं भी बैठा था और मैंने भी उसको धारण कर लिया। श्रुतम मया तत्र, वहीं पर मैंने ये देवी भागवत अपने गुरु व्यास जी से सुनी थी। ऋषियों ने कहा, महाराज व्यास जी के पुत्र आप कह रहे हैं सुखदेव जी की, और कह रहे हैं अरणी से पैदा हुए। अरणी तो काठ की होती है। आप लोगों ने देखा होगा जब यज्ञ होता है तो उसमें कुंड में अग्नि प्रकट करने के लिए पवित्र अग्नि की आवश्यकता होती है, क्योंकि अग्नि कहाँ से आई है, इसमें अग्नि के संस्कार होते हैं। पता नहीं कहाँ से आ गई अग्नि, उसमें उस तरह के संस्कार होंगे। इसीलिए पवित्र संस्कार वाली अग्नि जब यज्ञ कुंड में प्रकट होगी तब उसमें आहुति दिए जाने पर देवता उसको ग्रहण करेंगे। अगर पवित्र अग्नि नहीं होगी तो देवता उसको ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए प्रायः जब यज्ञ होता है तो उसमें अरणी मंथन किया जाता है। पवित्र लकड़ी पहले से काट करके रखी रहती है, उसमें एक नीचे की लकड़ी होती है, ऊपर एक मथानी के जैसा मंथन बनाया जाता है और उसको घिसते हैं, रस्सी लगा करके जैसे मथानी को घिसा जाता है, और तब उसमें से अग्नि प्रकट होती। तो वो जो पवित्र अग्नि है उसी के प्रकट करने के लिए तो अरणी होती है, और आप कह रहे हैं कि अरणी से प्रकट हुए। तो अरणी तो स्त्री है नहीं, और बालक तो अरणी से, स्त्री से प्रकट होते हैं। तो ये अरणी से कैसे प्रकट हो गए महाराज? सुखदेव जी ने कहा, बात यह है कि सरस्वती नदी के किनारे व्यास जी का शम्याप्रास नाम का आश्रम है। वहीं पर वो बैठ करके चिंतन मनन करते हैं, तपस्या करते हैं, एकाकी रहते हैं, एकांत में रह करके भजन करते हैं। एक दिन क्या हुआ, जिस पेड़ के नीचे बैठ करके वो तपस्या कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक पक्षी ने घोंसला बना दिया। ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, घोंसला बना रहा है पक्षी। फिर देखा कि घोंसले में रहने लगा, फिर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर देखा कि उसमें उसने अंडे दे दिए हैं। व्यास जी जहाँ बैठते थे वहाँ से दिखता था कि उसमें अंडे आ गए। अब वो पक्षी आते थे, आ करके बड़े प्यार से अंडों को अपने पंखों के नीचे छिपा लेते थे। व्यास जी देखते थे, अंडों को अपने पंखों के बीच में छिपा करके ये क्या कर रहे हैं। फिर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने देखा कि एक दिन अंडे फूट गए, उसमें से छोटे छोटे चूजे निकल गए। बड़े प्यारे प्यारे चूजे थे। ये क्या, उन चूजों को छोड़ करके पक्षी तो उड़ गए। बड़ा आश्चर्य हुआ।
व्यास जी को, लेकिन उन्होंने सोचा भाई पक्षी हैं, इनको क्या माया क्या मोह। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि वो जो उड़े हुए पक्षी थे वो वापस आ गए, अपनी चोंच में कुछ चारा पकड़ करके लेके आए हैं। और जैसे ही वो आए, वो जो चूजे निकले थे छोटे छोटे, उनकी चोंच को पकड़ करके फैला दिया और जो चारा लाए थे वो उसमें डाल दिया। व्यास जी आश्चर्यचकित रह गए, पक्षी वो भी अपनी संतान से इतना प्रेम करती। और फिर उन्होंने रोज देखना शुरू किया, वो पक्षी सवेरे उड़ जाते थे, चूजे घोंसले में बैठे हुए देखते रहते थे, ची 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 बीच में करते थे, और तब तक उनके माता पिता चोंच में चारा पकड़े हुए लौट करके आते थे और बच्चों के मुंह में डाल देते थे। बड़ा प्यार करते थे, चोंच से चोंच लड़ाते थे, अपने पंखे से उनके पंखे में रगड़ लगाते थे। ये सब देख करके व्यास जी के मन में ये बात सुनिश्चित हुई कि पक्षी भी अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। जब पक्षी इतना प्यार करते हैं तो मनुष्य वो अपने बच्चों से कितना प्यार करता है। मनुष्य जो है उसका तो फिर भी बच्चों से प्यार में स्वार्थ रहता है। ये बच्चा जब हमारे यहाँ हो जाएगा तो हमारा समाज में सम्मान बढ़ जाएगा कि ये बच्चे वाले हैं। जब तक विवाहित दंपति बच्चे वाले नहीं होते तब तक लोग उनको इज्जत की नज़र से नहीं देखते। घर के लोग ही ताना कसते रहते हैं कि गोद तो तुम्हारी भरी नहीं है, तुम क्या बोलोगी, चुप रहो तुम। महिलाएं आपस में ही कह देती हैं एक दूसरे को। इसलिए बच्चा जैसे ही पेट में आया, माता का मान बढ़ गया, सास भी प्यार करने लगी, दूसरे लोग भी प्यार करने लगे कि अब इसको बच्चा होने वाला है, संभावना वाली हो गई। गर्भ में आते ही माता के मान को बच्चे बढ़ा देते हैं। और उत्पन्न होने के बाद बिना चाबी के खिलौना है, पूरा दिन उनके साथ आप बिता दीजिए, आपको पता नहीं चलेगा कि कब सवेरा हुआ कब शाम हो गई। ऐसा खेल दिखाएंगे, कर्तव्य दिखाएंगे, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनके कर्तव्य भी बढ़ते चले जाते हैं। भागवत जी पढ़ लीजिए, व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला के माध्यम से माता पिता बच्चों का आनंद कैसे लेते हैं इसको खूब अच्छे से दिखा दिया है। एक एक लीला की तरफ ध्यान किया है तो माता पिता के लिए बच्चे बहुत बड़ा खिलौना हो जाते हैं। बिना चाबी का खिलौना, बिना बैटरी का खिलौना, खेलते रहो जितना चाहे, उनकी नजरें हटती ही नहीं हैं। और थोड़ा और बड़े हो जाने पर ये बहू लेके आएगा, बहू का सुख प्राप्त कैसे होगा, बेटा ही तो करेगा। दामाद का सुख प्राप्त कैसे होगा, बेटी ही तो करेगी। और जब बहू का दामाद का सुख मिल गया तब उनके बच्चों का सुख मिलता है। बुढ़ापा आ जाने पर सेवा करते हैं, मर जाने पर श्राद्ध तर्पण करते हैं, क्या क्या नहीं करते बच्चे। इसलिए बच्चों की जो बात है, धीरे 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 पक्षियों के परस्पर प्यार को देख करके व्यास जी के मन में भी ये बातें घर करने लग गईं। उनके मन में आया कि बिना पुत्र के गति नहीं है, एक पुत्र तो संतान तो होनी ही चाहिए। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च पुत्रादन्यतरन्नास्ति परलोकस्य साधनम। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, जिसके पुत्र नहीं है पता नहीं उसकी सदगति होगी कि नहीं होगी, क्योंकि मर जाने के बाद श्राद्ध तर्पण कोई करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं। और जब श्राद्ध तर्पण नहीं होगा तो क्या सदगति होगी। इसलिए पुत्र तो होना ही चाहिए, संतान तो बहुत जरूरी है। ये विचार उनके मन में घर करने लग गया। अब जो व्यास जी जानबूझ करके एकांत में रह रहे थे, अब उनको अपना एकांत खटकने लग गया। विमना संबभूवः, वो विमना होने लगे। अब उनका मन, जहां वो उनका तन था वहां पे नहीं रहता था, अब उनका मन कहीं और रहने लगा। तन भले एकांत में था, मन एकांत में अब नहीं रुक रहा है। तो उन्होंने सोचा कि अब
संतान प्राप्ति करना चाहिए, संतान प्राप्ति से करें तो हमारे यहाँ तपस्या से ही सब कुछ मिलता है। उन्होंने सोचा कि तपस्या करनी चाहिए, तो मेरू पर्वत पर चले गए। जा करके तपस्या करने की सोची, लेकिन विद्वान व्यक्ति थे, विकल्प पता थे उनको। जो विद्वान नहीं होता है उसका जीवन सुखी होता है, और जो विद्वान होता है वो उतना सुखी नहीं होता। आप कहेंगे क्यों? जो विद्वान नहीं है उसको जो मिला वही ठीक है, लेकिन जो विद्वान है उसके सामने बहुत विकल्प होते हैं, और जब विकल्प होते हैं उनमें से सही विकल्प चुनना ये बड़ा कठिन काम होता है। और जिसको भी चुन लिया, चुन लेने के बाद जिनको छोड़ा उनके लिए जिंदगी भर का पछतावा तो हो ही जाता है कि वो अगर वो चुनते तो ज़्यादा अच्छा होता। ये बात पूरे जीवन के लिए मन में रह जाती है। इसलिए जिसके पास विकल्प नहीं है समझो उसका जीवन सुखी है। जो मिला ठीक है, मिलता तो भाग्य से है, लेकिन जिनके पास भगवान ने विकल्प दिए उनको बड़ी कठिनाई हो जाती है। वेद व्यास जी भगवान के अनेक स्वरूपों के बारे में जानते थे, तो सोचने लगे किस देवता की आराधना करूं तपस्या के माध्यम से। कस्मै देवाय हविषा विधेयम, ये जो हविष्य है ये किसको समर्पित करूं? कौन मुझे मेरी तपस्या के परिणाम स्वरूप संतान का सुख देने का वरदान प्रदान करेगा? लेकिन कहते हैं कि जहां चाह वहां राह। जब जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है तो कोई न कोई गुरु आ ही जाता है। और व्यास और नारद का ऐसा संबंध है कि कभी कभी व्यास जी को नारद जी समझाते हैं और कभी नारद जी को व्यास जी समझा देते हैं। जब व्यास जी के मन में ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि किस देवता की हम आराधना करें, तो नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, व्यास जी चिंता मत करो, आपके मन में क्या समस्या है वो मैं समझ रहा हूं, आप तो देवी जी की आराधना करो। कहा क्यों? देवी की क्यों? कहा अरे इन्हीं की सब करते हैं, ब्रह्मा भी इन्हीं की आराधना करते हैं, विष्णु भी इन्हीं की आराधना करते हैं, शिव जी भी इन्हीं की आराधना करते हैं। तो जिनकी सब आराधना करते हैं उन्हीं की आराधना आप भी करिए। इन्हीं की आराधना से सृष्टि के आरंभ में जो भगवान विष्णु हैं मधुकैटभ नाम के दैत्यों को मार पाए थे। अगर ये देवी जी ना होती तो वो युद्ध जो 5000 वर्ष चला वो और भी चलता, और पता नहीं उसका क्या परिणाम हो जाता। इसलिए मेरा आपको सुझाव है कि आप शक्ति की आराधना करिए। नारद जी के उपदेश से व्यास जी ने शक्ति आराधना आरंभ की। शिव शक्ति आराधना, उभयात्मक आराधना। उभयात्मक आराधना क्योंकि जब शक्ति आराधना उन्होंने कहा था तो उभयात्मक आराधना उन्होंने क्यों शुरू की? इसीलिए क्योंकि शक्ति जो है वो शक्तिमान के बिना रहती ही नहीं है। शक्ति और शक्तिमान का तादात्म्य संबंध है, अविनाभाव संबंध है। एक रहेगा तभी दूसरा रहेगा, दूसरा रहेगा तभी पहला रहेगा। इसलिए उन्होंने उभयात्मक आराधना की, और आराधना के परिणाम स्वरूप भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने प्रकट होकर के उनको आशीर्वाद दिया, जाओ अभीष्ट कामना पूरी होगी, संतान का सुख तुमको प्राप्त होगा। व्यास जी प्रणाम करके वापस आ गए, आश्रम में रह रहे थे। अब उनके मन में आया कि भगवान शिव ने तो बड़े आराम से कह दिया संतान का सुख होगा, और यहां हमारे पास तो पत्नी है नहीं, संतान कहां से होगी? भाई कोई बहाना भी तो होना चाहिए। लेकिन भगवान के वरदान पर उनको भरोसा था। एक दिन वो बैठे थे, उनके शिष्य यज्ञ करने के लिए यज्ञशाला में अरणि मंथन कर रहे थे। अरणि मंथन को देखते हुए व्यास जी सोच रहे थे, ये देखो अग्नि, ये काष्ठ से प्रकट हो जाता है। जब निर्जीव काष्ठ से अग्नि प्रकट हो जाता है जो चेतन है, तो फिर भगवान के आशीर्वाद से मुझे संतान क्यों नहीं प्राप्त हो जाएगी? निश्चित रूप से हो जाएगी।
इतने में उन्होंने क्या देखा, इधर अरणि मंथन हो रहा था और उनके मन में ये सब विचार चल रहा था। तभी आप आकाश मंडल की ओर से कुछ ध्वनि उत्पन्न हुई, जैसे कोई विमान जा रहा। उन्होंने ऊपर की ओर देखा तो लिखा था घृताची। जो वायुयान जा रहा था, जो एरोप्लेन होता है, आप लोग उसके ऊपर कंपनी का नाम देखते हैं ना, लिखा रहता है एयर इंडिया या दूसरा कोई नाम। ऐसे ही जो वायुमंडल में यान जा रहा था उस पे लिखा था घृताची। व्यास जी समझ गए स्वर्ग में एक घृताची नाम की सुंदरी अप्सरा है, ये तो घृताची है। उनके मन में घृताची को देखा, एक स्त्री की छवि, सुंदरी स्त्री की छवि आई, प्रतिक्रिया शरीर में होने लग गई। लेकिन तभी क्या देखते हैं कि घृताची जो है एक सुकी बन करके, मैना बन करके उड़ गई। पहले सुंदर रूप दिखाया, अब फिर मैना बनी और मैना बन करके उड़ गई। और उसी समय भगवान वेद व्यास जी के शरीर में प्रतिक्रिया हुई और उनका जो तेज है वो अरणि पर ही गिर पड़ा। और अरणि से जैसे आग उत्पन्न होती है, ऐसे ही एक सुंदर शुक रूप धारी बालक उत्पन्न हो गया, जिसका नाम आगे चल करके शुकदेव हुआ। ये व्यासपुत्र अरणि मंथन करके बाकी लोग अग्नि उत्पन्न करते हैं, जो सब चीजें भस्म कर देता है। वेद व्यास जी ने उसी अरणि से शुकदेव को उत्पन्न किया, जो ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म रूपी ईंधन जला करके भस्मसात कर देता है। यतो दृष्टम शुकी रूपम घृताच्या संभवे तदा शुकेति नाम पुत्रस्य चकार मुनि सत्तमः। ये कहते हैं कि गर्भधारण के समय में माता जिसके स्वरूप का चिंतन करती है, बच्चा उसी के रूप का हो जाता है। केवल माता नहीं, व्यास जी ने घृताची का और शुक रूप धारिणी घृताची का चिंतन किया तो उनको शुक रूप का पुत्र उत्पन्न हो गया। इसलिए सुख रूप के कारण उसका नाम सुखदेव ही रखा गया। सब संस्कार किए गए, पढ़ाया गया, लिखाया गया। विवाह का समय आ गया कि अब सुखदेव जी का विवाह कर दिया जाए। लेकिन सुखदेव जी विरक्त भाव में थे, विवाह करना ही नहीं चाहते थे। क्योंकि पढ़ाते समय व्यास जी ने भागवत जी भी पढ़ा दी थी, और भागवत पढ़ाने के पहले आप जानते ही हैं, सुनाने के पहले महात्म्य सुनाया जाता है। और महात्म्य क्या सुनाया जाता है? आत्मा राम नाम का एक ब्राह्मण था, धुंधुली नाम की उसकी पत्नी थी, सब कुछ था घर में, लेकिन संतति नहीं थी। आत्मा राम ब्राह्मण संतति के लिए बहुत दुखी थे। एक समय तो उनके मन में आया कि आत्महत्या ही क्यों ना कर लूं। आत्महत्या करने के लिए जंगल में गए, वहाँ पर एक दंडी स्वामी मिल गए। उन्होंने कृपा करके एक फल प्रदान कर दिया, जाओ पत्नी को खिला दो, इससे संतान उत्पन्न होगी, आशीर्वाद है। कई लोग कहते हैं कि फल खिलाने से कैसे बच्चा हो जाएगा। अरे भाई, फल खिलाना तो एक बहाना है, महात्मा जी के आशीर्वाद से बच्चा हो जाएगा। आशीर्वाद में परिणाम होता है। भावना करने से जो भी भावना व्यक्ति करते हैं वो हो जाता है। आज जर्मनी में प्रयोग हो रहा है, नासा में प्रयोग हो रहा है। सामान रख देते हैं टेबल पर, और वहाँ पर जो साधना करने के लिए लोग बैठे हुए हैं वो साधु नहीं हैं, वो हिंदू धार्मिक नहीं हैं, वो वैज्ञानिक हैं। और वो बैठ करके सोचते हैं कि अब ये जगह से यहाँ से आगे चल जाए, वो चीज़ें हट जाती हैं अपनी जगह से। ये तो अभी हो रहा है, केवल भावना करने से हो जा रहा है। तो भावना जो है आशीर्वाद में और शाप में सदा शक्ति होती है। निर्बल को न सताइए जाकी मोटी आह, मुए चाम की खालते लौह भस्म हो जाए। आह में और वाह में दोनों में शक्ति है। जब टीम खेलती है और देखने वाले उसका हौसला बढ़ाते हैं उच्चारण करके,
तो खिलाड़ियों में अलग शौर्य उत्पन्न हो जाता है, और जब आलोचना करने लगते हैं, धिक्कारने लगते हैं, तो उनका मन गिर जाता है, उनका पराक्रम खो जाता है। ये सब देखा गया है। कहीं पर कोई बड़ा काम हो रहा हो, 10-15 लोग मिलकर अरे 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 करो करो ऐसा कहने लगे तो हो जाता है, और न कहें तो लोगों में उतना बल नहीं आता। इसलिए भावना में शक्ति है। सुना दिया भागवत जी के महात्म्य में कि फल लेकर के पंडित जी लौटे, पत्नी को दिया, पत्नी ने सोचा कहाँ चक्कर में पड़ रही हूँ, गर्भ होगा बड़ी पीड़ा होगी, प्रसव में पीड़ा होगी, बच्चे के लालने पालने में पीड़ा होगी, कहीं से बना बनाया मिल जाता तो अच्छा था। तो पैसे से उसने बच्चा खरीद लिया और फल गाय को खिला दिया। आप लोग जानते ही हैं, गाय से गोकर्ण हो गया, और जो बच्चा खरीदा गया था उससे धुंधकारी उत्पन्न हुआ, और बाद में पिता को भी और माता को भी आत्महत्या ही करनी पड़ी। क्या सुख मिला संतान का, विवाह का भी क्या सुख मिला। तो जब ये महात्म्य सुना तो सुखदेव जी को मन में वैराग्य बैठ गया कि भैया मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना। तब भगवान वेद व्यास जी ने देवी भागवत की कथा सुनाई। पठ पुत्र महाभाग मया भागवतम कितम, मैंने भागवत बनाई है, दूसरी वाली है श्रीमद् देवी भागवत, उसको सुनो। तो फिर उसको भी सुनाया। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। मार्कंडेय ऋषि को जो स्वरूप भगवान का दिखा था, उस स्वरूप को देखा। उस स्वरूप में भगवान स्वयं चिंतन कर रहे हैं कि मैं कौन हूं। तब माया देवी आ जाती हैं, वो कहती हैं सर्वम खलविदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम, सब कुछ मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है। इस तरह से शक्ति की व्यापकता को और माया के कार्य को वेद व्यास जी ने निरूपित किया। आप लोग जानते ही हैं, मार्कंडेय मुनि जो हैं ज्ञानी थे, उनको माया दिखती ही नहीं थी। जो जादूगर होता है, जब जादू अपना मंच पे खड़ा होकर दिखाता है तो जो दर्शक हैं वो सब जादू में भूल जाते हैं। उनकी आंखें फट जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता है, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे ये कैसे हो गया। लेकिन वहीं अगर दर्शकों में कोई दूसरा जादूगर बैठा हो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि यह कैसे हो रहा है। सो नर इंद्रजाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। वो व्यक्ति इंद्रजाल में नहीं भूलता है जिस पे ईश्वर की कृपा हो। तो इंद्रजाल में भगवान की कृपा जिस पे नहीं है वही भटकता है। इसलिए सुखदेव जी को भगवत कृपा थी, सब चीज समझ में आती थी, पढ़ने लगे। पिताजी ने खूब पढ़ाया, खूब समझाया, लेकिन उनको मन में शांति नहीं मिल रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा पिताजी आप बता तो रहे हैं, लेकिन मेरा मन इसको मानने को तैयार नहीं। तो पिताजी ने सोचा कि पिता जब पढ़ाता है तो बच्चे नहीं पढ़ पाते, इसलिए बच्चे को किसी गुरु के पास ही पढ़ाना चाहिए। पिता पढ़ाते समय कहीं न कहीं अपना पितृत्व भाव भी लेके सामने आ जाता है, तो वो अनुशासन नहीं कर पाता जिस अनुशासन को बच्चे को पढ़ने के लिए आवश्यकता होती है। तो व्यास जी ने कहा बेटा हम पढ़ा चुके, अब तुम जनक राजा के पास जा कर के पढ़ो। कहा ठीक है, हम जनक के पास चले जाएंगे। तो जनक जी के पास चले गए। जनक जी ने उपदेश किया, कहा देखिए ये दो तरीके हैं, शरीरधारी जो है उसको धर्म का पालन करना पड़ता है, और धर्म है वर्ण आश्रम। तो वर्ण की तो बात नहीं है, वो तो जन्म हो गया, जहाँ हो गया वहाँ के अनुसार रहो। और जहाँ तक आश्रम की बात है, 4 हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ब्रह्मचर्य तो सबका होता है, उसके बाद चाहे तो गृहस्थ में जाए, और चाहे तो जैसे मेढक कभी कभी कूद के दूसरी जगह चला जाता है, बीच की जगह छोड़ देता है, ऐसे मंडूकप्लुत न्याय से सीधे
वानप्रस्थ में या सीधे सन्यास में भी ब्रह्मचारी जा सकता है। लेकिन कूद करके जाने की जरूरत क्या है? जब सीधा रास्ता बना हुआ है तो ब्रह्मचर्य से पहले गृहस्थ बनो, गृहस्थ से फिर वानप्रस्थ में जाओ और वानप्रस्थ से फिर सन्यास में चले जाना। ये क्रम है। हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने क्रम जब बना रखा है तो उस क्रम को मान लेने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए कर्म प्राप्ति ब्रह्मचारी को गृहस्थ की है। ऐसा उपदेश जब नारद जी ने दिया, जनक जी ने दिया, तो सुखदेव जी ने कहा ठीक है। विवाह हो गया, लौट आए और फिर उनकी संतानें भी हुई। ये छाया सुख कहे जाते हैं। छाया, एक सुखदेव हैं और एक छाया सुख हैं। तो छाया सुख के जीवन की ये घटना है। इधर व्यास जी ने अपनी उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताया। राजा शंतनु से सत्यवती के विवाह की बात, उसके बाद चित्रांगद और विचित्रवीर्य का जन्म हुआ, काशीराज की कन्याओं से विचित्रवीर्य का विवाह हुआ और बाद में व्यास जी के सहयोग से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये 3 बालक उत्पन्न हुए। राजा मत्स्य और मत्स्यगंधा की भी उत्पत्ति बताई। जो सत्यवती है वो धीमर की कन्या नहीं थी, वो राजा उपरिचर जो वसु थे उनके वीर्य से अद्रिका नाम की मछली में जन्मी हुई कन्या थी। राजा ने मत्स्य को तो ले लिया पुत्र संतान को, और मत्स्यगंध्या को धीमर को दे दिया जिसने वो मछली पाई थी, क्योंकि उसका भी भाग बनता था। तो एक एक करके राजा ने और उन दोनों ने बांट लिया। यही मत्स्यगंधा सत्यवती के नाम से प्रसिद्ध हुई। पराशर जी ने इसी से व्यास जी को प्रकट किया। यहां प्रकट शब्द ही सही है, इसलिए क्योंकि जो सत्यवती थी उससे व्यास जी को पराशर जी ने प्रकट जरूर किया, लेकिन क्या कथा है कि नाव से पार जाने के लिए उन्होंने नाव मांगी। जैसे राम जी ने मांगी थी ना, मांगी नाव न केवट आना, वैसे पराशर जी ने कहा नाव चाहिए, पार जाना है। उन्होंने कहा बेटी पहुंचा दो। बेटी लेकर के चली और रास्ते में ही उनका प्रणय हुआ नाव में। और उस पार जाने पर तो व्यास जी प्रकट ही हो गए द्वीप में। और सत्यवती ने जो शर्त रखी थी कि हमारा कौमार्य भंग नहीं होना चाहिए, तो कौमार्य भंग भी नहीं हुआ। बिना कौमार्य भंग किए बालक उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न होते ही तपस्या के लिए माता को प्रणाम करके और वचन देकर के चला भी गया। ऐसा कहीं होता है प्रकृति में? ऐसा कहीं नहीं होता है। ये चमत्कारिक रूप से व्यास जी का प्राकट्य वर्णन हुआ है। तपस्या करने के लिए चले गए, माता को वचन दे दिया, माता जब मुझे याद करोगी मैं आऊँगा, जो आज्ञा होगी पालन करूँगा। और इसी वचन का सत्यवती ने बाद में जब उसके जन्माए गए पुत्रों के द्वारा वंश आगे नहीं बढ़ रहा था, तब व्यास जी का स्मरण किया तो व्यास जी आए, तो धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर उनसे हुए। शृणु सुंदरी पुत्रस्ते विष्णु संभव शुचि भविष्यति जी विख्यातस्त्रैलोके वरवर्णिनी। पराशर जी ने सत्यवती से कहा था, हे सुंदरी, ये पुत्र जो तुझसे मैंने अभी उत्पन्न किया है, ये साक्षात भगवान विष्णु का अंश है। तीनों लोकों में इसकी महिमा बहुत विख्यात होगी। और ये मत सोचना कि मैं काम भाव से तुम्हारे साथ आया, इसके पीछे इसके आविर्भाव का ही कारण था। केनचित कारणे ना हम जातक का मातुरस्त्वयि कदापि च न संदेहो भूतपूर्वो वरानने। उसके बाद महाभारत की कथा बताई है, और अंत में महाभारत का युद्ध हुआ, पांडवों की विजय हो गई, कौरव पराजित हो गए। धृतराष्ट्र और गांधारी थोड़े दिन तक राजमहल में रहे, उसके बाद जंगल में चले गए। वहाँ दावाग्नि में उन्होंने भी अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। परीक्षित राजा हो गए, और परीक्षित राजा होने के बाद क्या हुआ?
आप लोग जानते हैं, उन्होंने दिग्विजय करना आरंभ किया। दिग्विजय में उनको कलयुग मिल गया। वो गौ माता को मार रहा था। गाय को मारना कलयुग है। राजा परीक्षित ने देखा कि एक व्यक्ति जो राजवेश धारण किए हुए है, लेकिन गाय के ऊपर डंडा बरसा रहा है। गाय को डंडे से मारना कलयुग है, निशानी है। वो समझ गए कि ये कलयुग है। और आज के राजा राजवेश तो धारण नहीं किए हैं, लेकिन अपने आप को राजा से कम नहीं समझ रहे हैं। आज ये उसके ऊपर केवल डंडा नहीं बरसा रहे हैं, बल्कि ऐसा आघात कर रहे हैं जिससे माता के प्राण भी चले जा रहे हैं। काश परीक्षित जैसा राजा होता, जो अपनी जगह से निकल करके सामने आ जाता, धनुष पे बाण चढ़ा लेता, जैसा परीक्षित ने चढ़ा लिया था। खबरदार, कौन है तू? क्यों माता गौ को मार रहा है? कांपने लगा कलयुग। राजा परीक्षित को बाण चढ़ाया हुआ देख करके चरणों में गिर गया। महाराज, हमको मत मारिए। क्या तुम अग्नि गाय को मार रहे हो? क्यों ना मारे तुमको? अभी हम तुम्हारा वध किए देते हैं। कहा, महाराज वध मत करिए, मैं आपकी शरण में हूं। शरण में जो चला जाए सनातन धर्म में, उसकी रक्षा करने का विधान है। कोटि विप्र बध लागहि जेहि, आये शरण तजऊ नहीं तेहि। भगवान ने कहा कि 1 करोड़ ब्राह्मणों के वध का पापी भी हो और शरण में आ जाए, तो शरण में आए हुए की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए शरण में जो आ गया उसकी तो रक्षा करनी है। तो जब उसने कहा मैं आपकी शरण में हूं, तो परीक्षित राजा ने कहा ठीक है, लेकिन किसी एक किनारे में रहो, लोगों के बीच में मत आना। कहा, महाराज बता दीजिए। तो कहा कि ठीक है, द्यूतम, जहां जुआ होता है वो वहां रहो। बहुत कम जगह जुआ होता था। परीक्षित के राज्य में नाम मात्र का। कहा, महाराज जगह ही बहुत कम है, जुआ खेला ही कहाँ जा रहा है आपके राज्य में? कहा, पानम, जहाँ पे शराब पी जाती हो, बार हो, वहां पे चले जाओ। कहा, महाराज आपके राज्य में बार कहाँ है? स्त्रियां, जहाँ स्त्रियां अपने देह की बिक्री करती हो वहां चले जाओ। कहा, महाराज आपके यहाँ न स्वैरी स्वैरिणी कोता। कोई जब वेश्यागमन करने वाला ही नहीं है तो वेश्या कहाँ से होगी? ग्राहक होगा तब ना सामान होगा। आपके राज्य में कोई पराई नारी को गमन करने के लिए उत्सुक ही नहीं है, यहाँ पर नहीं हो सकता। कहा, जहाँ पर हिंसा होती हो। कहा, महाराज डंडे से मार रहे थे तब तक तो आप खुद आके खड़े हो गए, आपके राज में कौन किसको मारेगा? ये चारों स्थान में हम मान नहीं रह सकते, क्योंकि ये स्थान ही नहीं है आपके यहाँ। कोई जगह तो दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। कहा, महाराज कोई जगह मिलनी चाहिए। कहा, ठीक है, जात रूप, जहां पर सोना हो वहां जाना। ये सोना जो है, इसमें कलयुग ने निवास कर लिया। और सबसे पहले राजा को ही भ्रम में डाल दिया, क्योंकि राजा ने मुकुट पहना था जो सोने का था, और जैसे ही उन्होंने कहा कि जहां सोना हो उसमें रह जाना, लपक करके माथे पे चढ़ गया। अब तो लाइसेंस था उसके पास। राजा कलयुग के भार से बेबल हो गए। प्यास लग गई। अब प्यास लग गई तो इधर उधर देखा कि हम तो आए तो गाय को बचाने, अब प्यास लग गई पानी, और हम बहुत तेजी से दौड़ के आ गए, कोई सेवक भी साथ में नहीं आया। देखा तो सामने कुटिया थी, कोई ऋषि मुनि रहते हैं लगता है, इन्हीं के यहाँ पानी पी लेता हूँ। गए और महाराज वहाँ पे कुटिया के जो स्वामी थे, श्रृंगी ऋषि, वो ध्यान लगा करके बैठे थे। कहा, ये मुनि पानी। अब कलयुग बोल रहा था, माथे पे बैठा था, पानी दीजिए। अरे ये तो वो तो ध्यान में थे, उनको पता ही नहीं चला कौन आया। देखो राजा आया है दरवाजे पर और ये आंख बंद करके बैठा है, ढोंग कर रहा है। पास में गए,
पकड़ के हिलाया, महात्मा का ध्यान गहरा था, नहीं टूटा। कहने लगे कि बहुत बड़ा ढोंगी है, ऐसा बैठा है जैसे मर गया हो। तो वहीं पे मरा हुआ सांप पड़ा था, धनुष को नोक से उठा करके उनके गाले में लपेट दिया कि लो ये भी मरा तुम भी मरे, दोनों का जोड़ा चल दिया। और वापस अपने महल में जैसे पहुंचे, पानी पीने के लिए सेवक दौड़ करके पानी लेके आ गए। माथे पर से एक दूसरा सेवक आया, उसने मुकुट उतार लिया कि हल्के हो जाए महाराज, और जैसे माथे से मुकुट उतरा वैसे फिर से चेतना जाग गई। अरे ये मैंने क्या किया, मैंने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप लपेट करके उनका अपमान कर दिया, उनको दुर्वचन भी सुना दिए, ये तो ठीक नहीं किया मैंने। पानी पी लेता हूँ, पानी पी करके जा करके उनसे क्षमा याचना करता हूँ, ऐसा सोच करके पानी पीने लगे और तब तक तो आवाज ही आ गई, श्रृंगी ऋषि के बालक ने आपको 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मृत्यु होने का शाप दे दिया है। अब माफी मांगने का भी मौका नहीं था। तो राज अपने लड़के को देख करके नदी के किनारे जा करके बैठ गए। आप जानते ही हैं, ऋषि मुनि आए, उसी में सुखदेव जी महाराज आए, उन्होंने भागवत की कथा सुनाई। 7 दिन में भागवत की कथा सुन करके परीक्षित राजा के मन से मृत्यु का भय हट गया। लेकिन शापानुसार तक्षक नाग आया, और जैसा कि अभी हमारे धर्माधिकारी जी ने आपको कथा में सुना दिया कि एक विद्वान ब्राह्मण चले थे कि हम अपने मंत्र बल से सर्प के काटने पर उनकी रक्षा कर देंगे, लेकिन तक्षक नाग ने रास्ते में ही रोक करके उनकी परीक्षा आदि करके प्रभुत दंड दे करके उनको विदा कर दिया। और नियति टाली नहीं जा सकी। 7वें दिन उनकी रक्षा का उपाय उनके लोग कर रहे थे। राजा तो गंगा के किनारे बैठ करके कथा सुन रहे थे, उनके मन से मृत्यु का भय समाप्त हो चुका, लेकिन उनके राज्य के लोग थोड़े बैठे हुए थे खाली। 7 दिन में वो मकान बना रहे थे, और 7 दिन में 7 मंजिला मकान बना के खड़ा कर दिया, और ऐसा बनाया कि परिंदा पर न मार सके, हवा भी न जा सके बिना अनुमति के। और कहा कि जैसे 7वां दिन आएगा, अब कथा पूरी होगी, हम राजा को उठा करके 7वें मंजिल में ले जाएंगे। और ले गए, और ले जा करके वहां 7वीं मंजिल में बैठा दिया। कहा यहां सर्प आ ही नहीं सकता। और इधर राजा कहते थे कि पूजा करनी है, फूल तो चाहिए, और तक्षक नाग पूजा के फूल में छोटा सा कीड़ा बन करके छिप करके बैठ गया। और पूजा का फूल जब गया तो जैसे राजा ने पूजा के फूल यूं उठाए, ऐसे उसी में से वो तक्षक नाग कीड़ा बन के आया और उसने उंगली में डस लिया। और जैसे ही डसा वैसे राजा का शरीर इतना तेज जहर था कि धू धू करके जलने लगा, चिता की जरूरत ही नहीं पड़ी, जल गया। मकान में आग लग गई, बुझाने वाले आए, लेकिन अब क्या बुझाएंगे, जो होना था वो तो हो चुका। वो जो राजा जन्मेजय था, जिसने ये इंतजाम करके रखा था कि 7वें दिन पिताजी को मैं इस तरह से बचा लूंगा, वो पछताने लगा कि मैं पिताजी को नहीं बचा सका, और उसके मन में ये पश्चाताप बना ही रहा। और वो पश्चाताप पिताजी के जाने के बाद गुस्से में बदल गया। उसने कहा अब सर्प सत्र करूंगा, सर्प यज्ञ। सर्प यज्ञ माने सर्पों के लिए यज्ञ नहीं, सर्पों को ही हवन कुंड में डाल करके जला दूंगा। तो कुंड बनाए गए, उसमें अग्नि प्रज्वलित की गई। अब सर्पों को पकड़ पकड़ करके उनमें डाला जाने लगा। मंत्रों से सर्पों को बुलाने से सर्प आ जाते हैं। आज भी जो लोग मंत्र जानते हैं, हम लोगों ने देखा है, यहीं कहीं सर्प होंगे, अपने को पता नहीं चलेगा, लेकिन मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र जानने वाले, तभी निकल करके आ जाएंगे। तो वहाँ पर ऐसे जानकार लोगों को बुला लिया गया। वो यज्ञशाला में बैठ करके मंत्र पढ़ते थे। मंत्र के प्रभाव से सर्प अपने बिल्लों से निकल करके वहाँ आते थे, और जैसे ही आते थे वैसे पकड़ करके स्वाहा होम दिया जाता था। अब सर्प जाति ही नष्ट होने लग गई। ये उत्तंक नाम के जो विद्वान थे, उनकी प्रेरणा से राजा जन्मेजय ने सत्र किया था। बाद में जरत्कारु का पुत्र आस्तिक वो आया, और उसने राजा को समझाया कि इस तरह से किसी प्रजाति को समाप्त करना अच्छा नहीं है।
आप इसको विराम दीजिए। कहा मेरे मन में जो बेचैनी है वो कैसे खत्म हो? कहा वैशंपायन जी को बुलाया जाता है। तो व्यास जी के एक शिष्य वैशंपायन जी हैं, जिन्होंने पूरी महाभारत कंठस्थ रखी हुई थी, उनको बुलाया गया। उन्होंने महाभारत सुनाया राजा जन्मेजय को कि इसको सुन करके कुछ ढाढ़स उनका बंधेगा, लेकिन उनको ढाढ़स नहीं हुआ। तब व्यास जी आए। राजा जन्मेजय ने व्यास जी से कहा, महाराज मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। मेरे जो पिताजी थे उनकी अकाल मृत्यु हो गई। जब तक उनकी सद्गति के बारे में मैं सुनिश्चित नहीं हो जाता, तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। व्यासम पप्रच्छ भूपालो मनश्शांति कथम भवेत्। राजा जन्मेजय ने पूछा, महाराज मन की शांति चाहिए, मेरा मन अशांत है। तो राजा जन्मेजय और व्यास जी का संवाद हुआ। व्यास जी ने कहा, देखो ये मन की शांति देवी की आराधना से तुमको आएगी। पूजिता परया भक्त्या शिवा सकलदा सदा कुल वृद्धिम करोत्येव राज्यम च सुस्थिरम सदा। ये जो देवी हैं इनकी आराधना बड़ी पुण्यमयी है। अगर श्रद्धा भक्ति के साथ इनकी आराधना पूजा उपासना कर ली जाए तो राज्य की भी वृद्धि होती है और कुल की भी वृद्धि होती है। कुल की वृद्धि का मतलब क्या है? कुल की वृद्धि का मतलब है कि हमारे कुल में अगर एक के बाद एक संतान होती चली जा रही है, इसका मतलब कि हमारे जो पूर्वज हैं वो तृप्त हैं, उनकी सद्गति हुई है। और अगर संतान नहीं आगे बढ़ रही है, वंश परंपरा आगे नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब है कि पूर्वज अभी तकलीफ में है। यही उसकी पहचान है। तो ये देवी की आराधना, इससे राज्य भी सुस्थिर होता है और कुल की वृद्धि भी होती है। इसलिए देवी मखम विधानेन, तुम विधि विधान के साथ अम्बा यज्ञ करो, देवी यज्ञ करो। उसी देवी यज्ञ में श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम परमम श्रृणु, श्रीमद् देवी भागवत नाम का जो पुराण है, परम पुराण, उसका श्रवण करो। कहा महाराज ठीक है, अगर उसी से हमको मन की शांति मिलने वाली है तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन महाराज अम्बा यज्ञ तो कोई करा देगा, लेकिन वो पुराण वो कौन सुनाएगा? सूत जी ने कहा चिंता मत करो। व्यास जी ने, त्वाम हम श्रावयिष्यामि कथाम परम पावनीम संसार तारिणीम दिव्याम नाना रस समाहृताम। हम स्वयं तुमको देवी भागवत की कथा सुनाने के लिए तैयार हैं। तो अम्बा यज्ञ हुआ। उसी अम्बा यज्ञ में व्यास जी पधारे और उन्होंने राजा जन्मेजय को, जब यज्ञ का कार्य चलता था तो सब लोग यज्ञ में भाग लेते थे। यज्ञ कार्य पूरा हो जाने के बाद जो समय बचता था उसमें पुराण का श्रवण होता था। इसी तरह से लोग बैठ जाते थे। फिर राजा जन्मेजय पूछते थे और व्यास जी उनका उत्तर देते थे, और इस तरह से उनका जो प्रश्नोत्तर है यही श्रीमद् देवी भागवत के रूप में पंजीबद्ध कर लिया गया है। जन्मेजय ने कहा महाराज ये बताइए ये अम्बा यज्ञ क्या होता है, और अम्बा यज्ञ में अम्बा कौन है, कैसे, कहाँ और क्यों ये उत्पन्न हो गई, उनके गुण क्या हैं, और ये यज्ञ कैसा होता है। महाराज ये सब मुझे सुनाइए। साथ ही साथ मुझे ब्रह्मांड का वर्णन सुनने की भी इच्छा है। और ये जो तीन देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देवता सर्वशक्तिमान कहे जाते हैं। सारे संसार की रचना ब्रह्मा कर देते हैं, सारे संसार का पालन विष्णु कर देते हैं, सारे संसार का संहार शंकर जी शिव जी कर देते हैं। लेकिन ये बताइए कि इनके अंदर ये जो शक्ति है, ये शक्ति इन्हीं की है कि ये कहीं और से उनको प्राप्त होती? माने ये सर्जन पालन और संहार करने में स्वतंत्र हैं कि परतंत्र हैं? ये स्वयं कर रहे हैं अपनी शक्ति से, या कोई है दूसरा शक्तिमान जो अपनी शक्ति से इनसे कार्य करवा रहा है? ये भी बताइए कि ये जो तीनों देवता हैं, क्या जैसे हम जन्मते हैं फिर बढ़ते हैं उसके बाद मर जाते हैं, क्या ये तीनों देवता भी इसी तरह से आविर्भूत होते हैं, फिर बड़े होकर के काम करते हुए फिर मर जाते हैं, कि अमर रहते हैं? ये भी बताइए
कि जैसे हमको सुख दुख दोनों होता है, ऐसे क्या ब्रह्मा विष्णु महेश को भी सुख दुख होता है? ये भी बताइए कि जैसे हमारा जो शरीर है ये सप्त धातुओं से बना है, रस, रक्त, मज्जा, अस्थि, मेद, मांस आदि से, वैसे ही क्या इनका भी शरीर बना है? और ये भी बताइए कि जैसे हमको मरने से डर लगता है, वैसे उनको भी क्या डर लगता है? और नींद और आलस से भी क्या हमारे जैसा उनको आता है कि उनको नहीं आता है? व्यास जी ने कहा, भाई बहुत सुंदर प्रश्न तो तुमने अच्छे किए, लेकिन ये तुम्हारा पहला प्रश्न नहीं है। कभी हमारे मन में भी यही प्रश्न आए थे। तो हमने नारद जी से पूछा था कि नारद जी बताइए, इस सृष्टि का रचयिता आखिर कौन है, और धर्म अधर्म की पहचान क्या है? और अगर धर्म करने से हम में शक्ति आती है, तो फिर ये बताइए कि जो लोग अधर्म करते हैं, वो लोग धर्म करने वाले को सता कैसे देते हैं? असुर हैं, वो धर्माचरण नहीं करते हैं, अधर्मी हैं, लेकिन देवताओं को वो लोग सताते हैं और देवताओं को स्वर्ग छोड़ के भागना पड़ता है। तो एक तो अधर्म करने वालों के पास इतनी शक्ति कहाँ से आ जाती है कि वो धर्म करने वालों को ही पीड़ित कर देते हैं, और दूसरे जो देवता हैं वो जब धर्माचरण करते हैं तो फिर उनको परास्त क्यों होना पड़ता है, भागना क्यों पड़ता है? उस समय नारद जी ने कहा कि व्यास, जैसा तुम पूछ रहे हो ऐसा ही प्रश्न मेरे मन में भी आया था। अच्छा, आपके मन में आया था तो आपको उत्तर नहीं पता था? प्रश्न उसके मन में आता है जिसको उत्तर नहीं पता होता। कहा, हमारे मन में भी यही प्रश्न आया था। तब हम अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए थे और हमने उनसे पूछा था, ब्रह्मा जी ये सब प्रश्न हमारे मन में आ रहे हैं, आप इनका उत्तर बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो उत्तर तो ठीक है, मैं तुमको अपना अनुभव बताता हूँ, क्योंकि थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल है। जो मेरा अनुभूत विषय है मैं तुमको बता रहा हूँ। कहा, क्या अनुभव है महाराज, आप बताइए। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि मेरा आविर्भाव कैसे हुआ पता है? एक दिन अचानक मेरी आंख खुली, तब मुझे पता चला कि मैं हूं। फिर मैंने ऐसे देखा अगल बगल, तो देखा एक कमल है, उसी कमल की पंखुड़ियों के बीच में मैं बैठा हुआ। उस समय कुछ भी नहीं था, न सूरज था, न चंद्रमा था, न अग्नि था, सब अंधेरा चारों तरफ व्याप्त था। केवल पंच महाभूत उत्पन्न हुए थे। उसी समय मेरे मन में प्रश्न आया कि मैं कौन हूं, मुझे किसने बनाया और कौन मुझे बना करके फिर बचा रहा है? ये प्रश्न मेरे मन में उपजा। इसका उत्तर पाने का मैं प्रयास करने लगा। दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा था, ऐसे छू छू करके चलता रहा, हजारों वर्ष घूमता रहा, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। निराश होने लगा। जिस समय मैं निराशा के गर्त में डूब रहा था, उसी समय मेरे कानों में आवाज आई, त प। एक अक्षर सुनाई दिया ता और दूसरा अक्षर सुनाई दिया पा। तो मैंने ता सुना, फिर पा सुना, फिर दोनों को जोड़ करके देखना चाहा कि ता और पा दोनों को जोड़ दें। तो ता और पा जोड़ दिया तो बन गया तप। फिर मेरे मन में आया कि ता पा मैं ऐसे जोड़ रहा हूँ, पहले पा हो तो पहले पा रख करके फिर बाद में ता रख करके जोड़ लिया तो बन गया पत। फिर मैंने दोनों के अर्थ पर विचार किया। तप का मतलब था तपस्या करो और पद का मतलब था गिरो, पतन। तो मैंने सोचा कि गिरने से अच्छा है तपस्या करना, तो इसलिए पत को छोड़ करके मैंने तप को अपनाया और तपस्या करने लगा। हजारों वर्ष तपस्या की। हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद तो फिर से मुझे आवाज सुनाई दी, सृष्टि करो। मैंने कहा ठीक है, सृष्टि करने के लिए चल पड़ा। तभी मैंने देखा कि कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। एक तेज पुंज दिखाई दिया। पास में गया तो देखा भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर अर्धनिमीलित नेत्रों से योग निद्रा में विद्यमान थे। मैंने सोचा इनसे सामग्री लेकर के सृष्टि का निर्माण करता हूं।
जागें तो मुझे सामग्री दें। तो मैं उनको जगाने लगा, लेकिन वो तो जागते ही नहीं थे। योग निद्रा में विलीन थे। तो मैंने निद्रा देवी का स्मरण किया। निद्रा देवी का स्मरण करके उनकी स्तुति की। निद्रा देवी प्रसन्न हुई। मैंने उनसे कहा कि इनके शरीर से आप निकल जाइए ताकि हमारा कार्य साधन हो सके। तो उन्होंने कृपा की। विष्णु भगवान के शरीर से योग निद्रा निकल करके आकाश मंडल में चली गईं और भगवान विष्णु अपने स्थान पर उठ करके बैठ गए। बैठ करके उन्होंने कहा, बोलिए। मैंने कहा, सृष्टि रचना करने के लिए मुझे सामग्री की आवश्यकता है। भगवान विष्णु हाथ बढ़ा करके कुछ सामग्री मुझे देने ही वाले थे। इतने में 2 लोग आ गए और आ करके उन्होंने उनके हाथ पकड़ लिए। खबरदार, हम तो देखते ही रह गए। विष्णु भगवान ने कहा, तुम लोग कौन हो? एक बोला मेरा नाम मधु है, दूसरा बोला मेरा नाम कैटभ है। आप कुछ भी करने के पहले हमसे अनुमति लेंगे। जो हम कहेंगे वही करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा, भाई तुम हमको कहने वाले कौन होते हो? लेकिन दोनों में युद्ध होने लगा और बाहु युद्ध हुआ। कोई शस्त्र अस्त्र प्रयोग नहीं किया गया, बाहुओं से युद्ध हो रहा था। मल्ल युद्ध। ताल ठोंकते थे, भिड़ते थे और फिर थोड़ी देर में अलग हो जाते थे, फिर भिड़ते थे, फिर अलग हो जाते थे, फिर भिड़ते थे, फिर अलग हो जाते थे। ऐसे युद्ध चलने लगा। हम तो दर्शक बन गए। ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी को, बेटा हम तो दर्शक बन के देखते रहे। जानते हो कितने दिन तक ये युद्ध चलता रहा? 5 वर्ष सहस्राणी बाहु प्रहरणो विभु। 5000 साल तक ये बाहु युद्ध चलता रहा। उधर से 2 और इधर से 1। अब दोनों का युद्ध चलता था, लेकिन निर्णय नहीं हो रहा था। ना विष्णु भगवान हार रहे थे, ना वो मधु कैटभ हार रहे थे। ये मधु कैटभ आए कहाँ से थे? कहा ये भगवान के कान के मैल से उत्पन्न हो गए थे। विष्णु कर्ण मलोद्भूतौ ब्रह्मांडम हद्युमुद्यतौ। तब मैंने प्रार्थना की फिर से भगवती से, हे भगवती कृपा करो। तो उन भगवती ने कृपा की। कृपा करके मोह से उनको आविष्ट कर दिया। अब उनके मन में मोह उत्पन्न हो गया। दोनों अहंकार में आ गए। कहने लगे, विष्णु 5000 साल तक हम लोगों से युद्ध करना ये भी कोई छोटी बात नहीं है। हमको हरा तो नहीं सकते, वो तो सवाल ही नहीं है, लेकिन 5000 साल हमारे सामने तुम टिके रहे, यही बहुत बड़ी बात है। हम तुमको तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, वरदान देते हैं, बोलो क्या मांगते हो। माने अपना बड़प्पन दिखाने लगे कि जिसमें ये हमसे वरदान मांगने के लिए हाथ फैलाएं तो हम इनके ऊपर जीत हासिल कर लें। भगवान सत्वगुण के देवता हैं, अहंकार में नहीं आए। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा जी, अगर आप लोग प्रसन्न हैं और हमको वरदान देना चाहते हैं तो बिल्कुल हम आपके हाथ जोड़ करके वरदान मांगते हैं। अब तो उनका अहंकार और बढ़ गया कि हमारे सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, अब हमारी विजय हो रही है। कहा, बोलो क्या चाहते हो। भगवान विष्णु ने कहा, एक बार विचार कर लीजिए ठीक ठीक से, बाद में पलटने का ना रहे। कहा, नहीं नहीं, हमने जो कह दिया सो कह दिया, बात से पलटते नहीं हैं। तो जब देखा कि पक्का हो गया तो भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज आप अगर हमारे ऊपर प्रसन्न है दोनों, तो हमारे हाथ से आप दोनों मर जाइए, यही हम आपसे वरदान मांगते हैं। अब क्या करें बेचारे। उन्होंने एक बुद्धि का पैंतरा फेंका था और भगवान विष्णु उनसे बुद्धि में भी आगे निकल गए। उन्होंने कहा, हम आप हमारे हाथ से आप मरिए, यही वरदान है। अब उन्होंने दोनों ने एक दूसरे को आपस में देखा, क्या करें, अब तो बचना मुश्किल है। कह चुके हैं हम लोग, पीछे जाएंगे तो भी अब कीर्ति होगी। तो आपस में कुछ बातचीत की तो कानूनी रास्ता निकाल लिया। क्या रास्ता निकाला? कहा, देखिए हमने ये कहा है कि आप जो मांगेंगे हम देंगे। आपने हमारी मृत्यु का वरदान मांगा, हमने दिया, आप हमको मार सकते हैं, लेकिन मारने के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा थोड़े। वो अभी अधिकार हमारा है। जैसी मौत हम मरना चाहें वैसी मौत आपको देना पड़ेगा।
हमने ये कहा कि आप मार सकते हैं, लेकिन कैसी मौत, ये बात कहाँ हुई थी? कहा बिल्कुल विष्णु भगवान ने कहा ये बात तो नहीं हुई थी, बताइए कैसी मौत आप मरना चाहते हैं? कहा आवाम जही न यत्रोर्वी सलीले न परिप्लुता, क्योंकि पूरा संसार जलमग्न था, जगह ही नहीं थी कोई दूसरी, इसलिए उन्होंने कहा कि हम सूखी जगह पे मरना चाहते हैं, पानी में नहीं मारना हमको। यही हम अपनी तरफ से कह रहे हैं। अब कहीं सूखी जगह थी ही नहीं, तो उन्होंने सोचे जब सूखी जगह नहीं होगी तो कहाँ मारेंगे, मार ही नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि आपको सूखी जगह पे मारा जाए, गीली जगह पे नहीं, पानी में नहीं मारा जाए, आपकी ये इच्छा भी हम पूरी किए देते हैं। और अपनी जांग को उन्होंने फैलाया और उनका माथा पकड़ा और अपनी जांग पे रखा और काट दिया। इस तरह से मधुकैटभ का संहार हुआ। देवी ने अगर उनको मोहित न किया होता तो वो ये वरदान नहीं मांगते, और वरदान नहीं मांगते तो फिर उनका वध नहीं होता। तो ये देवी की कृपा से हुआ। ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी को, बेटा जैसे ही मधुकैटभ का संहार हुआ वैसे ही हमने देखा आकाश मंडल में एक दिव्य तेज पुंज दिखाई दिया। वही शक्ति माता थी। हमने और विष्णु जी ने हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम किया, उनकी स्तुति की, और उसी समय हमने देखा कि शंकर जी भी आ गए और आकाश मंडल में जो दिव्य तेज था उससे देवी जी प्रकट हुई और कहा आप तीनों, माने ब्रह्मा विष्णु महेश, आप तीनों का नाम ब्रह्मा विष्णु महेश है, आप तीनों सृष्टि पालन और संहार के देवता बनाए जाते हैं, अपना काम शुरू करिए। देवी जी ने कहा ब्रह्मा जी आप पहले सृष्टि करिए ताकि विष्णु जी उसका पालन कर सकें और शिव जी उसका संहार कर सकें। प्रजा चतुर्विजा सर्वा सृजध्वम, 4 प्रकार की अंडज पिंडज उद्भिज स्वेदज, 4 प्रकार की जो प्रजा है उसको आप उत्पन्न करिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, जैसे आपका आदेश। उन्होंने हाथ पैर हिलाया लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। अरे मैं अंडज बनाना चाहता हूं, अंडा नहीं बन रहा है, पिंडज बनाना चाहता हूं, पिंड नहीं बन रहा है, स्वेदज बनाना चाहता हूं, स्वेद नहीं हो रहा है, उद्बीज बनाना चाहता हूं, बीज नहीं मिल रहा है, कैसे बनाऊं माँ, शक्ति चाहिए। माता मुस्कुराई और उसी समय एक विमान आ गया। माता ने संकेत किया, विमान से देवता उतरे, तीनों को बड़े आदर के साथ उन्होंने विमान में बैठा लिया। विमान उड़ चला, भिन्न भिन्न लोकों में जाने लगा। स्वर्ग में गया, वहाँ इंद्र दिखाई दिए, दूसरे देवता दिखाई दिए, वरुण लोक गया, कुबेर लोक गया, अमुक लोक गया, अमुक लोक गया, ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक गया, विष्णु के वैकुंठ गया, शिव जी के कैलाश गया, सब जगह पे चला गया। सब जगह देखते ताकते फिर देखा उन्होंने कि एक समुद्र दिखाई दे रहा है। अरे ये समुद्र किस चीज का है? खारे पानी का समुद्र है? नहीं। फिर दूध का क्षीर समुद्र है? नहीं। इसी तरह से हर समुद्र के बारे में पूछते गए, कहा नहीं नहीं नहीं। और फिर अंत में कहा कौन सा समुद्र है? तो बताया ये अमृत का समुद्र है, सुधा सिंधु इसका नाम। सुधा सिंधोर मध्य सुरभिटपि वाटी परिवृते। फिर जब समुद्र के मध्य में चलने लगे, विमान और ऊपर गया तो बीच में देखा तो ये कल्प वृक्ष की वाटिका। स्वर्ग में तो एक कल्प वृक्ष है, वहां स्वर्ग कल्प वृक्षों की वाटिका लगी हुई। और फिर उसके अंदर मणि के द्वीप थे। मूंगे का द्वीप अलग दिखाई दे रहा था, हीरे का द्वीप अलग दिखाई दे रहा था, पन्ना, पुखराज, अलग अलग जो मणि हैं उनके द्वीप दिखाई दे रहे थे। और उन सब मणियों के बीच में एक चमकता हुआ मणि का द्वीप दिखाई दे रहा था। पता नहीं चल रहा था कि ये कौन सा मणि है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनसे पूछा, भाई ये कौन सा मणि है, इसकी चमक ही कुछ अलग है। कहा महाराज ये चिंतामणि है। कहा चिंतामणि माने?
का इसके सानिध्य में खड़े होकर के जो व्यक्ति सोचता है अपने आप उसको मिल जाता है, कहना भी नहीं पड़ता। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के तो कहना पड़ता है, ये चाहिए तो देता है, यहाँ तो बस सोचा तो हो जाता है। ये चिंतामणि है। और फिर उसके अंदर प्रवेश हो गया। एक बड़ा सभागार विद्यमान था, बीच में एक सुंदर मंडप बना था, मंच बना था। वो मंच को ध्यान से देखा, ये मंच तो पत्थर और लकड़ी इन चीज़ों का नहीं है, धातु का नहीं है, ये किस चीज़ का है? देखा कि चेतन मंच है। जो कुर्सी आसन होता है वो प्रायः जो है जड़ वस्तु का होता है, उसमें कोई चेतन बैठता है। लेकिन देवी जी का जो स्थान था शिवाकारे मंचे, शिव का ही मंच था। ब्रह्मा विष्णु शिव और ईश्वर चार पाए बने थे। उसके ऊपर शिव जी पंचमुखी सदाशिव लेट करके उसके फलक बने थे। उनकी नाभि से सहस्रदल कमल निकला था और उसी कमल के ऊपर पराम्बा राजराजेश्वरी भगवती विद्यमान थी। बालार्कारुण तेजसम त्रिनयनाम रक्तांबरोल्लासिनीं नानालंकृति राजमान वपुषां बालोडुराट शेखरां हस्तैरीक्षुधनुश्रेणीं सुमसरं पाशं मुदा बिभ्रतीं श्रीचक्रस्थित सुंदरीं त्रिजगतामाधारभूतां भजे। प्रातः काल के उदित होते हुए सूर्य की जैसी सिंदूरी आभा होती है, ऐसे ही माता का सिंदूरी रंग का श्री विग्रह था। लाल साड़ी कसीदेकारी वाली वो पहने हुए थीं। सभी अंगों में सुंदर सुंदर आभूषण विद्यमान थे। माथे पे अष्टमी का चंद्रमा शोभायमान हो रहा था। माता के चार हाथ थे, एक में गन्ने का धनुष, एक में फूलों का बाण, एक में पाश और एक में अंकुश धारण किए हुए थीं। ऐसी पराम्बा राजराजेश्वरी भगवती का ब्रह्मा विष्णु महेश उन्होंने दर्शन किए। कहते हैं कि उनका दर्शन पा करके ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न हो गए। विष्णु जी को उसी समय स्मरण हो आया, अरे ये तो वही पराम्बा हैं जब हम बटपत्र के बीच में बाल मुकुंद के रूप में विराजमान थे, तब इन्होंने ही दर्शन दिया था। ज्ञातम मया अखिलमिदं त्वयि सन्निविष्टम त्वत्तोस्य संभव लयावपि मातरद्य शक्तिश्च तेस्य करणे विगत प्रभावा ज्ञाताधुना सकल लोकमयीति नूनम। हम जान गए आप ही सकल लोकमयी हैं, सारा संसार आप ही में दिखाई दे रहा है। भगवती प्रसन्न हो गईं, उन्होंने स्वस्वरूप का दर्शन कराया। तीनों देवों ने पूछा, देवी आपका दर्शन करने के बाद ऐसा हमको लगता है जैसे हमको ब्रह्म साक्षात्कार हो गया हो। लेकिन माता ब्रह्म स्त्री रूप में तो नहीं है, तो आप तो स्त्री रूप में हैं, तो क्या आप में और ब्रह्म में कोई अंतर है कि आप दोनों एक ही हैं? इस तरह से जब प्रश्न किया तो माता ने ब्रह्म में और स्वयं में अभेद दिखाया। ब्रह्म सत्ता ही तुम्हारे सामने प्रकट होकर के तुमको दर्शन दे रही है। सदैकत्वं न भेदोस्ति सर्वदैव ममास्य च योसौ साहमहं योसौ भेदोस्ति मति विभ्रमात्। ये जो तुम भेद बुद्धि रखते हो, ये भेद बुद्धि विभ्रम के कारण है, वास्तविक नहीं है। वास्तविकता ये है कि जो ये है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही ये है। ऐसा कहकर के पराम्बा ने उनको ब्रह्म ज्ञान दिया, ब्रह्म विद्या प्रदान की और उसके बाद तीनों को तीन शक्तियाँ दी। ब्रह्मा को ब्रह्माणी, विष्णु को वैष्णवी और शिव को शैवी शक्ति। इन्हीं शक्तियों को महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली कहा जाता है। विष्णवेत महालक्ष्मी महाकालीं शिवाय च महासरस्वतीं मह्यम स्थानात् तस्मात् विसर्जिता। इस तरह से तीनों ने तीन शक्तियां लेकर के वहाँ से विदा ली, बाहर आ गए। बाहर आकर के जब पलट करके देखते हैं तो ना तो वहाँ सुधा का सिंधु था, ना मणि का कोई द्वीप था, ना तो कोई पराम्बा थी। विमान में बैठ गए। विमान जहाँ से उनको ले गया था वहीं आकर के छोड़ गया। कहाँ? जहाँ कमल था, जहाँ मधुकैटभ मारे गए। और वहीं पर ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। इस तरह से पराम्बा का ब्रह्मा विष्णु महेश को दर्शन हुआ।
ब्रह्मांड से इतर भी इनका विमान लेकर के गया। अगणित ब्रह्मा, अगणित विष्णु, अगणित शिव इन्होंने देखे, आश्चर्यचकित रह गए। अपने ब्रह्मांड में आकर के इन्होंने इस ब्रह्मांड की सृष्टि रचना की। ये जो परमात्मा है ये सगुण और निर्गुण दो रूपों में जाना जाता है। निर्गुण का मतलब जिसका कोई गुण ना हो ऐसा नहीं है। निर्गुण का मतलब जिसमें से सब गुण निकले हैं वही निर्गुण है। और निराकार का मतलब वो नहीं जिसमें कोई आकार ना हो। निराकार का मतलब जिसमें से आकार निकलते हैं और जिसी में विलीन हो जाते हैं। तो ये जो भगवान का निर्गुण निराकार रूप है ये उनका वास्तविक रूप है, और जो उनका सगुण साकार रूप है वो भक्त की भावना के अनुसार बनता बिगड़ता रहता है। इसीलिए नाना रूप भगवान के दिखाई देते हैं। जैसे अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टा, जैसे कोयले की सिगड़ी जला करके उसमें अगर आप आग का प्रवेश आप करा दें तो थोड़ी के देर के बाद सिगड़ी के सारे कोयले आग हो जाते हैं। अब वो आग जब हो जाए तो उनको सिगड़ी से ऐसे फेंक दीजिए फर्श के ऊपर। फेंक देने पर आप क्या देखेंगे कि एक बड़ी आग है, एक छोटी आग है, एक तिकोनी आग है, एक गोल आग है, एक चौकोर आग है, एक लंबी आग है। ये आग ना तो लंबी होती है, ना तो तिकोनी होती है, ना तो चौकोर होती है। आग तो आग होती है। ये जो तिकोना, चौकोना, गोल आदि स्वरूप हैं ये सब कोयले के स्वरूप हैं। उसी कोयले में आग प्रविष्ट हुई है, इसलिए कोयले के आकार में आपको दिखाई दे रही है। तो ये हमारी बुद्धि का आकार है, अलग अलग परिणाम प्राप्त कर रहा है। इसमें जो शक्ति है वो ही प्रविष्ट है। इसीलिए इसी को जड़ चेतन संयोग कहा जाता है। जड़ चेतन चिज्जड़ ग्रंथि कहा जाता है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व केन करतार। इसमें कुछ भ्रम है, कुछ सच है। जो सच है वो परमात्मा है और जो भ्रम है वही संसार है। ये संसार भ्रममय है, होता है, दिखता है कि है लेकिन होता नहीं है। जैसे अपने घर में आप लेट जाएं, गर्मी के दिन आ रहे हैं, पंखा चलाएंगे, पंखे की ओर देखने लगें तो पंखा गोल गोल दिखता है चलते समय, एकदम गोल, लेकिन सब जानते हैं कि गोल नहीं है पंखा, लेकिन चलते समय तो वैसा ही दिखता है। तो वो भ्रम है। भ्रम के कारण कई चीजें हमको दिखाई देती हैं, वास्तविक नहीं होती हैं। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि जो चैतन्य है, परब्रह्म परमात्मा, वही वास्तविक है। उसी में ये सारा संसार नाना आकार, नाना नाम धारण करके हमको दिखाई दे रहा है। इसलिए जितने आकार और जितने नाम दिखाई दे रहे हैं ये थोड़ी देर रहते हैं, ज़्यादा देर नहीं रह पाते। आप जिसको आज जैसा देख रहे हैं कुछ दिन के बाद वो वैसा नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो बदल रहा है हर क्षण। एक दिन वो पूरा का पूरा ही बदल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि ये वही है। इसी तरह से ये जो नाम और रूप हैं ये आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, और जो आ रहा है जा रहा है टिक ही नहीं रहा है, उसका क्या अस्तित्व है? जिसका सदा सदा के लिए अस्तित्व है वही असली अस्तित्व वाला है। तो ये जो परमात्मा है ये शक्ति के रूप में सर्वत्र व्याप्त दिखाई देता है। इसी को कोई प्रकृति पुरुष कहता है, कोई ईश्वर और माया कहता है, कोई किसी दूसरे नाम से बुलाता है। मूल बात इतनी ही है। तंच तांच महाभाग व्यापकौ विद्धि सर्वगौ ताभ्याम विहीनम संसारे न किश्चित वस्तु विद्यते। ये माया और ये ईश्वर, ये प्रकृति, ये पुरुष, यही दोनों मिल मिला करके जगत में जितने भी परिणाम हैं उन सब परिणामों को जन्म दे रहे हैं। माया क्या है? ये छाया की तरह से, जैसे आपका शरीर है उसकी छाया है। अब छाया है कि नहीं है आप दोनों नहीं कह सकते। आप कहें कि है तो फिर पकड़ के दिखाइए, नहीं पकड़ नहीं सकते। और अगर कहें कि नहीं है तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि दिखती है। लोग कहेंगे कि है, तो हो करके भी नहीं है और नहीं हो करके भी जो है उसी का नाम माया। माँ माने संस्कृत भाषा में होता है नहीं, और या माने जो है ही नहीं उसी का नाम माया है। ये नहीं हो करके भी है और हो करके भी नहीं है,
ऐसी गजब की वस्तु है, और इसीलिए लोग इसके भ्रम में पड़ जाते हैं। जो इस रहस्य को जान लेता है वो सच्चिदानंद परमात्मा को सर्वत्र देखने लग जाता है, और जो इस रहस्य को नहीं जान पाता वो इसी भ्रम में पड़ा रहता है और अपना जीवन बिता देता है। ये जो प्रकृति है इसकी 3 शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और वस्तु शक्ति, जिसको द्रव्य शक्ति भी कहते हैं। सात्विक जो सत्व गुण है उससे ज्ञान शक्ति उत्पन्न होती है, जो राजस गुण है उससे क्रिया शक्ति उत्पन्न होती है, और जो तामस गुण है तमोगुण उससे द्रव्य शक्ति उत्पन्न होती है। द्रव्य शक्ति का मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 तन्मात्राएं, और क्रिया शक्ति का मतलब 10 इंद्रियां और 5 प्राण, और ज्ञान शक्ति का मतलब इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता, अंतःकरण चतुष्टय के अधिष्ठात्री देवता और मन। इस तरह से इनका विभाजन होता है। ये तीनों गुण कभी अलग नहीं रहते, सदा साथ रहते हैं, लेकिन इनके अंदर आपसी संघर्ष होता रहता है। जैसे अपने देश में पार्टियां हैं, वो हरदम रहती हैं, खत्म नहीं होती हैं, लेकिन किसी समय कोई सत्ता में आ जाती है, किसी समय कोई सत्ता में आ जाती है। जो सत्ता में आ जाती है, जिसका नंबर बढ़ जाता है, उसी के अनुसार देश बदलने लगता है। ये देश बदल रहा है, ये क्यों बदल रहा है? क्योंकि अमुक पार्टी सत्ता में आ गई, अपने ढंग से बदल रही है। अभी कुछ ऐसा होगा जिससे दूसरी अगर सत्ता में आ जाएगी तो वो अपने ढंग से देश को बदलने लग जाएगी। जैसे ये पार्टियां, अपने यहाँ 2 पार्टी का शासन नहीं है, बहुत पार्टी का शासन है, लेकिन बहुत पार्टी में से 3 ही फिर भी बन जाते हैं ले दे करके, एक इधर, एक दक्षिण, एक वाम और एक मध्य, इस तरह से कह लीजिए। अथवा 2 अलायंस बन गए, एक इधर वाला, एक इधर वाला, और बाकी कुछ छूट गए, वो तीसरे हो गए, तो 3 ही तो आखिर बन जाते हैं। और वो अपना अपना परिणाम व्यक्त करते रहते हैं। वैसे ही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों सदा साथ रहते हैं, लेकिन आपस में लड़ते हुए कभी किसी का वर्चस्व, कभी किसी का वर्चस्व, कभी किसी का वर्चस्व हो जाता है। किसी समय हम ही सात्विक होते हैं, किसी समय हम ही राजस हो जाते हैं, और किसी समय हम ही तामस भी हो जाते हैं। कैसे पता चले कि किस समय हम सात्विक हैं, किस समय राजस हैं और किस समय तामस हैं? तो आपका देवी भागवत पुराण बताता है कि जिस समय आपके मन में प्रेम भाव जाग जाए, आपका मन शांत हो जाए, आपका शरीर हल्का महसूस करे, आंखें भारी भारी ना हो, बल्कि खूब खोल करके देखने का मन करें, मन निर्मल हो और राजस और तामस विषयों से अरुचि हो जाए, श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, लज्जा उत्पन्न हो जाए, कृपा उत्पन्न हो जाए, सुंदर सुंदर भाव आने लगें, तो समझो इस समय हमारे यहाँ सत्व गुण की पार्टी का राज हो गया है। और इसके विपरीत जब मन में चंचलता आ जाए, बिना कुछ किए रहा न जाए, आज कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, फिर भी घर में हमने काम बना लिया, बागवानी करने के लिए निकल गए, अलमारी खोल करके उसको फिर से सामान निकाल के फिर से रखने लग गए, पुराने किताबें निकाल करके उनको सही करने लग गए। माने कुछ नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं, बिना किए रहा नहीं जा रहा। मन चंचल है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, तो समझ लो कि इस समय रजोगुण उत्पन्न हो गया। जब क्रोध आने लगे, ईर्ष्या होने लगे, दूसरे की उन्नति से चिढ़ उत्पन्न होने लगे, तो समझो कि रजोगुण उत्पन्न हो गया। बड़ी बड़ी हवेलियों का, राजमहलों का जब अपने लोग सीरियल देखते हैं, उसमें यही सब चलता रहता है। लोग इधर षड्यंत्र, इधर षड्यंत्र, इधर षड्यंत्र, वो सब रजोगुण है, राजसी प्रभाव है, जिसके कारण ये सब होने लग जाता है। समझ लो हमारे अंदर रजोगुण बढ़ा है, और जब झगड़ने का मन करने लगे, जबरदस्ती बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तभी हमने एक आदमी को, अब इसको एक SMS कर ही देते हैं, और उसमें ऐसी बात कह करके SMS कर दिया कि उसका फोन ही आ गया और लड़ाई शुरू हो गई। बैठे थे, कुछ नहीं था, लेकिन हमने लड़ाई का विषय उत्पन्न कर लिया, लड़ने का मन हो गया, कहीं और जाने का मन होने लगे। कई बार ऐसा होता है ना कि अब हम यहाँ एक क्षण नहीं रह सकते, अब भी हम जाते हैं,
तुरंत सामान समेटा, सीरियल में भी दिखाते हैं कि तुरंत अंदर दौड़ के गए, बैग में जल्दी जल्दी कपड़ा यूं डाला और चल पड़े। वो कौन सा समय है? एक क्षण अब हम नहीं यहां रुक सकते। इसका मतलब तमोगुण जागृत हो गया। जब काम भावना मन में आने लगे, क्रोध भावना आने लगे, विवाद करने का मन करने लगे, आलस्य आने लगे, जब लगे कि अब कोई कुछ बात बता रहा हो, सुनने का ही मन न करे, बात मत करो, माने बुद्धि पे जोर डालने का मन न करे, तो समझ लो कि इस समय तमोगुण बढ़ गया है। ये पहचान है। और इसमें हमने कल बता ही दिया था कि सत्व गुण जो है जब उदित होता है मन में, तो मन सुखी हो जाता है, बिना कुछ किए ही सुख रहता है। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि उस समय ना तो कुछ करने का मन करता है और ना कहीं से कोई डर भय कुछ नहीं रहता है, बड़ा आनंद रहता है, थोड़ी देर रहता है, उसके बाद फिर चिंता आ जाती। वो जो समय था, जितनी देर तक मन सुखी था, बिना किसी कारण के सुखी था, वही सत्वगुण का समय था। अगर इसको ज़्यादा देर तक आप टिका सकें, सात्विकता के भाव को, तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। बिना कुछ किए ही, बिना कुछ कमाए ही सुखी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सत्वम सुखे संजयति, सत्वगुण सुख से हमको जोड़ देता है। इसीलिए देवी पुराण कहता है, सत्वम प्रकाशयितव्यम नियंत्रव्यम रजस सदा संहर्तव्यम तमः कामम जनेन शुभमिच्छता। प्रत्येक व्यक्ति को 3 कोशिश करनी चाहिए। सत्वम प्रकाशयितव्यम, सत्व गुण को हरदम बढ़ाने का इरादा रखना चाहिए, बढ़ाऊंगा। नियंतव्यम रजस सदा, रजोगुण को सदा नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। और संहर्तव्यम तमः कामम, जो तमोगुण है उसको तो समाप्त ही कर देने के बारे में सोचना, तो ये पास ही नहीं आने देना चाहिए। अगर ये 3 तरह का प्रयास व्यक्ति इन गुणों की प्रकृति को समझ करके करे, तो वो भी जीवन में सुखी हो सकता है। ये जो तीनों गुण हैं, ये मिल करके रहते हैं, कभी भी अलग नहीं होते हैं, तीनों रहेंगे, बस कोई बढ़ जाता है और कोई घट जाता है। इनकी घटबट होती है, एक अकेले कभी नहीं रहते, ये मिश्रीभूत होकर के ही रहते हैं। अकेला सत्वगुण कभी नहीं रहेगा। जैसे दिया, दीपक देखा है? दीपक में तेल अलग प्रकृति का है, उसमें स्नेह है, तरलता है। रुई अलग तरह की है, उसमें रुक्षता है, बिल्कुल रूखी है, उसमें स्नेह बिल्कुल नहीं। और इन दोनों से अलग वो जो लव है, उसका अलग प्रकृति है। तीनों अलग अलग प्रकृति के हैं, लेकिन तीनों एक साथ रह करके जैसे दीपक को प्रज्वलित कर देते हैं, उसी तरह से सत्व रज तम तीनों अलग अलग प्रकृति के होकर के भी हमारे अंदर रह करके हमारी ज्योति को प्रकट किए हुए हैं। लेकिन इनका परिणाम जितने अंश में जो गुण है उसके अनुसार होता है। देखिए, जैसे एक सुंदरी स्त्री है, अब उसने श्रृंगार भी कर लिया है, हाव भाव भी दिखा रही है। अब इससे क्या होगा? जो उसका पति है उसको बहुत सुख होगा उसको देख करके, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको उतना सुख नहीं होगा, लेकिन अच्छा लगेगा उनको भी कि सजी धजी बैठी है, अच्छा ही लगेगा। लेकिन जो उसकी सौतें हैं वो दुखी हो जाएंगे। जैसे देखेंगे कि ये बन ठन के आई है और हमारे पति इसी की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं, ये दृश्य जो है उनको खरोंच लगाने लगे। अब देखिए, वो सुंदरी तो एक ही है, लेकिन उसके 3 परिणाम हो रहे हैं। पति के हृदय में अलग परिणाम हो रहा है, कुटुंबियों के मन में अलग परिणाम हो रहा है, और सौतों के मन में अलग परिणाम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि तीनों गुण हैं, तीनों लोगों की प्रकृति के अनुसार अलग अलग
परिणाम डाल रहे हैं। जैसे राजा की सेना जब आकर के खड़ी हो जाती है, पुलिस यहाँ आकर के खड़ी हो जाती है, तो जो सज्जन लोग होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि अब हमारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं करेगा। लेकिन जो चोर बदमाश हैं वो दुखी हो जाते हैं कि ये कहाँ से आ गए नालायक। इसका मतलब है कि चीज वही है, लेकिन अलग अलग प्रकृति के लोगों पर अलग अलग प्रभाव डाल रही है। जैसे वर्षा के दिन हैं, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो कहते हैं आज दुर्दिन हो गया, अब पढ़ लिख नहीं पाएंगे। उनके लिए वो दुर्दिन है, लेकिन किसान के लिए वो खुशी का दिन है, सुदिन हो गया कि आज बारिश हो गई, अब हमको सिंचाई के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अथवा जिनके पास घर मकान नहीं है, जब बरसात होने लगती है बेचारे समझते हैं कि हमारे दुर्दिन आ गए, अब रात को सोना मुश्किल है, दिन को रहना मुश्किल है। लेकिन जिसके पास घर है उसके लिए वो दुर्दिन नहीं है। इसी तरह से परस्पर विपरीत स्वभाव वाले होकर के भी ये जो तीनों गुण हैं एक साथ बैठे रहते हैं। तीनों गुण प्रकृति से ही उत्पन्न हैं, इसीलिए उन्हीं की आराधना के माध्यम से इन गुणों का लाभ भी व्यक्ति ले सकता है। चाहे अच्छे से करे आराधना, चाहे अच्छे से ना भी कर सके, लेकिन भाव संपन्न हो तो उसको आराधना का फल मिल जाता है। ये बात बताई गई, जैसे अभी सत्य तपा का उदाहरण दे करके हमारे स्वामी जी ने बताया। ऐसे ही जो व्यक्ति पराम्बा राजराजेश्वरी की आराधना उपासना करता है, पराम्बा राजराजेश्वरी उसमें सत्व गुण का संचार कर देती हैं और उस सत्व गुण के संचार से उस व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है। शिव शिव शंभो हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। आरती की तैयारी कर लीजिए। हरि ओम इदगु हवेः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगु सर्वगणगु स्वस्ति आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेतो अस्मासु धत्त। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग को, ओ मैया टीको मृग मत को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र
कपूर बाती ओ मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल गे तो श्रीमाल गे तो कोटि रतन जो दे ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे की आरती जो कोई नर गावे ओ मैया जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय अम्बे गौरी तुमको निस दिन जावत तुमको निस दिन जावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी पूर्वोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि